हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे निबंध लेखन। निबंध लेखन यह कृति पत्रिका के अंदर आपको लास्ट में 5वें प्रश्न में आखिरी का प्रश्न दिया जाता है और आपको इस प्रश्न में निबंध लिखने के समय पे आपको 80 से 100 शब्द में निबंध लिखना होता है। और निबंध के कुल 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है निबंध के। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है विचारात्मक, चौथा है कल्पना प्रधान और पांचवा है आत्मकथानक। ठीक है, फिर से देखो, पहला कौन सा है? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कल्पना प्रधान और आत्मकथानक। इस प्रकार के 5 प्रकार दिए जाते हैं। लेकिन 5 प्रकार निबंधक के होते हैं, लेकिन आपको पेपर के अंदर सिर्फ 2 प्रकार के निबंध दिए जाते हैं। कोई भी 2 प्रकार आते हैं और उसमें से आपको केवल एक ही प्रश्न, एक ही निबंध लिखना होता है। और आपको निबंध में सबसे ज़्यादा मार्क्स बताए हैं, 7 मार्क्स। ठीक है। अब हम देखेंगे निबंध का प्रारंभ किस प्रकार करना चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी आनी चाहिए, इसके ऊपर हम ध्यान रखने वाली बातें सीखेंगे आज। सबसे पहले निबंध का विषय आपको चॉइस कर लेना है कि मुझे इसमें से कौन से निबंध की रूपरेखा तैयार करना है, कौन सा निबंध लिखना है। जब निबंध आपने चॉइस कर लिया, पसंद कर लिया, तो फिर आपको उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि मेरा निबंध कम से कम 10 से 12 लाइन तक आना चाहिए। अब निबंध का 12-13 लाइन तक आपको लिखना है, इतना तो लंबा हो जाता है। अब इसके अंदर कौन से मुद्दे डालना है मुझे, निबंध प्रारंभ करते समय कौन से मुद्दे डालना है। तो निबंध शुरुआत किया आपने, प्रारंभ किया, तो सबसे पहले आकर्षक मुद्दा डालो। उसके अंदर स्वाभाविक होना चाहिए आकर्षक मुद्दा। आकर्षक मुद्दा, निबंध की व्याख्या, इस प्रकार से छोटा सा चुटकुला, एक आधी कविता, एक आधी पंक्ति, इस प्रकार से स्टार्ट करना चाहिए और शुरुआत करना चाहिए। आया ध्यान में? अब आ गया बीच का भाग। जब निबंध के मध्य भाग में हम आ गए तो अच्छे से मुद्दे हमने लिखा। लिखने के बाद में कौन से, उसका विषय क्या था, तो हमारे विषय के अनुरूप मुद्दे आए या नहीं आए वो देख लेना, पढ़ के देखना। विषयांतर नहीं होना चाहिए और एक ही वाक्य बार बार भी नहीं आना चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति दोष आ जाता है तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही वाक्य 2-2, 3-3 बार लिखते हैं कि आपको निबंध बढ़ाना है। अब क्या करें, निबंध बढ़ना चाहिए, लाइन तो भरनी चाहिए, तो वैसा नहीं करना। समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट जो उसका आखिरी का, कि निबंध का अंत आकर्षक होना, स्पष्ट होना, संक्षिप्त होना और भावपूर्ण होना चाहिए। निबंध का अंत कैसा होना चाहिए? आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। समझ में आया? अब 5वां पॉइंट देखना आपको निबंध का, कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तो पहले पैराग्राफ में 4-5 लाइन लिखी, पैराग्राफ बदलना, फिर दूसरे पैराग्राफ में 4-5 लाइन लिखी, फिर पैराग्राफ बदलना। एक आधा मुहावरा है, एक आधी कविता है, एक आधी अच्छा सा उसके आपको जो भी सुविचार वगैरह लगा वो लिखा, तो उसके बाद में उतनी जगह उसकी बदल कर लिखना है। समझ में आया? इस प्रकार से आपको अलग अलग परिच्छेद बनाना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आता? और विराम चिन्ह, भाषा की शुद्धता, व्याकरण शुद्धता, काना, मात्रा, विलांटी, उसकी वर्तनी, सब सही होना चाहिए। और आपका निबंध यदि सही आ गया तो आपको 7 मार्क में से 7 भी मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स कट नहीं होते निबंध में, क्योंकि आपका टॉपिक, आपका लिखने का स्टाइल और आपने उसके अंदर कहाँ पर मुहावरा डाल दिया, कहाँ पैराग्राफ बदला, सब वो देख लेते हैं और उसके ऊपर से आपको मार्क्स डालते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से आपको निबंध लेखन करते आना चाहिए। देखो, मैं आपको निबंध का एक बता रही हूँ। विचार प्रधान निबंध कौन सा है? विचार प्रधान निबंध। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। यह यदि आपको निबंध का विषय आया है तो ये इसके ऊपर आपको विचार करके लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? विचार प्रधान निबंध। तो आपको इसके अंदर एक आधा मुहावरा याद आना चाहिए, एक आधा दोहा याद आना चाहिए। कबीर के दोहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो, बहुरी करेगो कब। ये वाला मुहावरा है, उसके अंदर डाल दो। मुहावरा डालने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा निबंध का जो वेट है, उसका जो प्रभाव है, वो एकदम प्रभाव बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो स्टार्ट करना है अच्छे से, और अच्छे से स्टार्ट करने के बाद में उसका एंड भी अच्छा होना
चाहिए। समझ में आया? अंत भी अच्छे से लिखना आना चाहिए। इस प्रकार से आपके निबंध का ये हो गया विचार प्रधान निबंध। अब दूसरा प्रकार लेंगे हम वर्णनात्मक। वर्णन करना है उसमें आपको। समझो आपको दे दिया कि मैं एक आधे यहाँ पर गई, जैसा प्राणी संग्रहालय देखने गई, जू देखने को गई, तो वहाँ पर जाते समय आपको एक आधी पिकनिक में गया, एक आधी लाइब्रेरी में गया, तो ये हो गया तुम्हारा वर्णनात्मक निबंध। तो इसके अंदर आपको पुस्तकालय में चले गए, तो पुस्तकालय बोलते लाइब्रेरी हो गई, आपको बोलेंगे ये वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार आपको निबंध का दूसरा प्रकार समझाया। अब तीसरा प्रकार आएगा आपको आत्मकथानक। आत्मकथानक के अंदर एक आधी व्यक्ति बोल रही है, जैसे मैं पुस्तक बोल रही हूँ, मैं नदी बोल रही हूँ, मैं छाता बोल रहा हूँ, इस प्रकार हो गया। तो इसको बोलेंगे हम आत्मकथानक निबंध। इसके अंदर भी आपको टॉपिक अच्छे से लिखते आना चाहिए। ठीक है। अब चौथा प्रकार आपको बताया था कल्पना प्रधान। सिर्फ कल्पना करके इमेजिन करना। यदि मैं अध्यापक होता, यदि मैं पंत प्रधान होता, यदि मैं कवि होता, ऐसे ये हो गया तुम्हारा कल्पना प्रधान। कल्पना करके लिखना। यदि मैं एखादा वैज्ञानिक होता, तो ये कल्पना प्रधान निबंध हो गया। और पांचवा प्रकार है आपको चारित्रात्मक। एखादे व्यक्ति का चारित्र लिखने आना चाहिए। जैसा एखादा मेरा प्रिय हिंदी कवि जैसे प्रेमचंद जी, तो प्रेमचंद जी के बारे में आपको लिखते आना चाहिए। या सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसके ऊपर लिखना। या सुमित्रा नंदन पंत है, कोई भी हो, निराला जी हो, किसी के भी ऊपर आपको लिखते आना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट वाला प्रकार चारित्रात्मक निबंध। समझ में आया? तो आज मैंने आपको समझाया निबंध कैसे लिखा जाता, निबंध के प्रकार कितने हैं, और निबंध के मुद्दे कौन से आना चाहिए, शुरुआत कैसी होना चाहिए, और उसका लास्ट कैसा होना चाहिए, अंत कैसा होना चाहिए, ये आपको समझकर लिखना है। ठीक है। आज को आप निबंध लेखन का प्रकार समझाया। ओके।